You're watching Jack Nerd, and today's topic of discussion is body recomposition. आज ये काफी नया टॉपिक है, काफी ट्रेंडी टॉपिक है। इससे मैंने इंस्टाग्राम पे काफी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारा प्लान होगा समझना कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है, इसमें से क्या अलग है, क्यों इसे फॉलो कर रहे हैं लोग एंड ऑल दैट, क्या क्या एलिमेंट्स, इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, तो जो भी इसमें चीजें रिक्वायर्ड है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इज बॉडी रिकॉम्पोजिशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट वीडियो। Let's start with point number 1, जिसमें कि what is body recomposition। देखिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन का सिर्फ एक मतलब है, जो आपकी नॉर्मल कटिंग प्रोसेस होता है, नॉर्मल आपका फैट लॉस प्रोसेस होता है, इट इज एग्जैक्टली द सेम, बस देयर इज वन सिग्निफिकेंट चेंज। देखिए नॉर्मल फैट लॉस में क्या करते हैं, आपका एम होता है आप अपने मसल सेल्स को बढ़ाना और आपकी बॉडी में जो ओवरऑल फैट प्रेजेंट है उसको कम करना। दिस इज अ टिपिकल फैट लॉस प्रोसेस। बॉडी रिकॉम्पोजिशन में सिर्फ इतना अलग है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, गेनिंग ऑफ मसल एंड लूजिंग ऑफ फैट, ये पूरा होता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर वेट। बहुत ज्यादा वेट में चेंज नहीं आता। रिकॉम्पोजिशन शब्द का मतलब ही यही है कि आपकी क्या कहते हैं, जो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कॉम्पोजिशन है सेल्स की, जैसे फैट सेल्स और मसल सेल्स की, उनको चेंज करना। जो फिजिकल जो साइज है वो सेम रहेगा बट अपीयरेंस विल चेंज। लेट्स से कि जो आपका साइज, जो आपके मेजरमेंट्स है वो सेम रहेंगे बट उनकी क्वालिटी चेंज होगी। और योर आर्म साइज वो एकदम से इंक्रीज नहीं होगा बट देयर कॉम्पोजिशन, द फैट सेल्स प्रेजेंट विल रिड्यूस और जो मसल प्रेजेंट होगा दैट विल इंक्रीज। दैट इज बॉडी रिकॉम्पोजिशन। इससे ज्यादा बॉडी रिकॉम्पोजिशन में कुछ अलग नहीं है। इट्स एग्जैक्टली द सेम एज नॉर्मल फैट लॉस। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज सिंपली नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर वेट बट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर विजिबिलिटी एंड द कॉम्पोजिशन। दैट्स इट, कुछ अलग नहीं है इसका। पॉइंट नंबर 2, किस कॉन्टेक्स्ट में ये अलग है नॉर्मल फैट लॉस से? मेरे हिसाब से तो वैसे तो अलग है नहीं, बट स्टिल मैं बहुत माइनर डिफरेंसेस थोड़े से एड्रेस करना चाहूंगा। पहला तो यही कि देखो वेट में आपका इंक्रीज नहीं होगा सिंस यूर गेनिंग मसल मास एंड लूजिंग फैट। तो एट द सेम टाइम, जो कि हर कटिंग प्रोसेस में हर टाइम यही होता है, जो एथलीट्स नहीं होते, नॉन एथलेटिक पीपल जो सिर्फ मोटे से पतला होना चाहते हैं, जो मसल मास नहीं गेन करते या फिर जो सिर्फ डाइटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए कह सकते हैं हाँ ये अलग है। बट जो रियल फैट लॉस है जिसमें मसल बिल्डिंग, देखिए फैट लॉस का पार्ट मसल बिल्डिंग हमेशा होता है। मसल बिल्डिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फैट लॉस। इट्स नॉट कि फैट लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपका सिर्फ अपना बॉडी का फैट कम कर दिया। ठीक है, अगर वो आपका गोल है तो दैट्स फाइन, बट मेरे हिसाब से फैट लॉस इज गेनिंग मसल एट द सेम टाइम बाय यूजिंग योर फैट। तो शायद बॉडी रिकॉम्पोजिशन इससे मिलता जुलता, बट मेरे लिए फैट लॉस ही है। सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन का भी यही सेम है, बस वेट चेंज नहीं। ठीक है, पहला डिफरेंस। और मेरे हिसाब से सेकंड डिफरेंस जो ये होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि इट विल टेक मोर टाइम, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फैट लॉस। इट विल टेक मोर टाइम एज बोथ मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस प्रोसेसेस आर टाइमिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप एक सेम रिजल्ट्स जो कि यूजुअली एक बल्किंग और कटिंग साइकिल में आते हैं, जैसे कि नॉर्मल आप मसल मास गेन कर रहे हैं, फैट लूज कर रहे हैं, ये एक पीरियड है। बल्किंग कटिंग पीरियड में क्या होता है कि आप एक थोड़े पीरियड के लिए 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के लिए आप बल्क करते हैं, अपनी कैलोरी सरप्लस में रखते हैं, बिल्कुल रिप्लेनिश रहते हैं, और फिर उसके बाद कट करके वो अपने उस डिसेंट और अपने उस क्या कहते हैं डिजायर्ड अपीयरेंस की तरफ आते हैं, शेडेड अपीयरेंस। वो एक पीरियड होता है आपका बल्किंग और कटिंग फेज का। गिवन पॉइंट टू बी नोटेड इज बल्किंग एंड कटिंग इज नॉट फॉर बिगिनर्स। और बिगिनर वैसे तो काफी वेग टर्म है, बट आई कंसिडर एनीवन हु हैज a training experience of less than 2 to 1.5 years is a beginner. Consistent training, ये नहीं कि 1-2 दिन जाके एटलीस्ट 1.5 to 2 years आपको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप बिगिनर कैटेगरी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो बल्किंग एंड कटिंग आर नॉट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि बल्किंग एंड कटिंग आपके लिए काम नहीं करेगा। पॉइंट इज बल्किंग एंड कटिंग समझने के लिए बॉडी को ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए और डाइट के लिए भी थोड़ा अडेप्टेबल होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, ससेप्टेबल हैं कि आपने नई ट्रेनिंग शुरू करी है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम से इतना कैलोरिक सरप्लस नहीं झेल पाएगा, कैलोरिक डेफिसिट नहीं झेल पाएगा। सो वी ऑलवेज स्टार्ट इन चंक्स, वी ऑलवेज स्टार्ट इन स्लो, वी ऑलवेज स्टार्ट इन स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, पहले जो आपका लीन वेट था, जैसे मान लीजिए आपका 60 किलो था लीन वेट, कि आप काफी लीन, 15% बॉडी फैट से कम है, 60 किलो, आपने बल्क करके एक साइकिल करी, फिर कट करके आप लेट्स से पहुंच के 65 kg फील मास। तो वो जो एक साल के पीरियड में आपका ने जो 5 किलो या 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो सबका अलग होता है, डिपेंड करता है, वो जो आपने मास गेन किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बल्किंग। बॉडी रिकॉम्पोजिशन का क्या है, इट्स वेरी सिंपल कि आप दोनों प्रोसेस एक साथ कर रहे हो तो आपको कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। हाँ,
सेकेंड थिंग टू बी एड्रेस्ड इज बल्किंग एंड कटिंग में विजिबिलिटी का काफी चेंजेस आता है, तो काफी चेंजेस आता है फिजिकली, बट दिस बॉडी रिकॉम्पोजिशन वोंट टेक दैट मच अप। मेरे को ऐसा लगता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज सिमिलर कॉन्सेप्ट टू मेन गेनिंग, बट मेन गेनिंग का क्या है, आप मसल मास गेन करते हैं विदाउट गेनिंग एनी फैट, और इसमें आप फैट यूज करते हैं। सो सिर्फ इतना फर्क है कि आप मसल गेन कर रहे हैं इन अ स्लाइट कैलोरिक डेफिसिट, जो कि हर फैट लॉस में होता है अकॉर्डिंग टू मी। सो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर बात करी जाए रिजल्ट की, देखिए रिजल्ट में कोई फर्क नहीं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। आपकी बॉडी है, चाहे आप लंबे समय तक खाए, मोटा रहे, बल्क करे, फिर कट करे, चाहे आप मेन गेनिंग करो, चाहे आप ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन ट्राई करो, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आएगा। जो रिजल्ट्स आपके मैटर करते हैं वो आपके मैटर करते हैं आपकी ट्रेनिंग पे, आपके क्या कहते हैं डाइट पे, क्योंकि अगर देखा जाए फैट लॉस, बॉडी रिकॉम्पोजिशन, बल्किंग, कटिंग, ये सिर्फ अलग है इन टर्म्स ऑफ डाइट, अदरवाइज इनमें ऐसा कोई फर्क नहीं है। आप खाना ही खा रहे हैं, वो ही अब्सॉर्ब हो रहा है, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं, ठीक है। अगर आप कॉमन जिम गोअर हो जो सिर्फ फैट लॉस करने में इंटरेस्टेड है, जिसको बहुत ज्यादा मतलब बल्कि नहीं दिखना, सो इट्स गुड फॉर यू। पॉइंट नंबर 3 इज हाउ टू डू इट, द बिग क्वेश्चन, इसको कैसे करें। अगेन मैंने फैट लॉस के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सो आई वुड सजेस्ट आप उसे जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको सारे एलिमेंट्स समझाए, एंड इसमें भी एज आई सेड अर्लियर इट इज वेरी मच सिमिलर टू अ फैट लॉस। सो जो एलिमेंट्स उसमें हैं वही सब इसमें आएगा। नॉर्मल ट्रेनिंग, हाई प्रोटीन डाइट, 1.2, 1.6 to 1.8 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी, दैट्स इट, इससे अलग कुछ नहीं है इसमें। जो एलिमेंट्स जो भी है इसके फैट लॉस से रिलेटेड, वो सब मैंने उस वीडियो में शेयर करे हैं। आई वुड हाईली प्रमोट कि आप उसे देखें। और मेरा तो ये मानना है कि ये सिर्फ एक अलग अप्रोच है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। सो फॉर द सेक ऑफ इट, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं जरूर कीजिए। अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट है, शायद एक नया एक्सपीरियंस है। एक अच्छी चीज इसमें ये है कि अगर आप बल्किंग और कटिंग के जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना बल्किंग के टाइम पे, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं खाना होता, वो डर्टी बल्किंग हो जाती है वैसे तो, बट ठीक है चलो कोई नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा फैट आपको नहीं गेन करना, देन इट्स गुड। फाइनल पॉइंट इज माई टेक और माई ओपिनियन ऑन दिस। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आप कोई भी फॉलो कीजिए, इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं। आप बल्किंग कटिंग कर सकते हैं, आप मेन गेनिंग कर सकते हैं, आप ये बॉडी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम, रिजल्ट्स आर द सेम, और ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आने वाला। बस ये है कि हाँ रिजल्ट्स को पाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, माई टेक इज, अगर आप एथलीट हैं जो कि आप एक अच्छे कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छे से क्या कहते हैं अपने शूट की तैयारी करना चाहते हैं, आप एक अच्छा लुक चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट बल्किंग और कटिंग साइकिल इज बेटर। क्योंकि बल्किंग के पीरियड में आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आपकी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी एक फुल फ्लरिश और हाई एनर्जी जोन में होती है। बल्किंग फेज उन मामलों में अच्छा है, तो उस फुल एनर्जाइज फॉर्म में आप बल्किंग फेज को यूज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, और मोस्टली अपने पावर जनरेशन। कटिंग फेज में क्या होता है, आप फोकस करते हैं कि आप मारते हैं हैवी वेट जितना आप नॉर्मली मारते हैं, बस थोड़े रेप कम मारते हैं, थोड़ी वॉल्यूम का कम इस्तेमाल करते हैं, सो दैट आपकी मसल रिटेन रहे और आपका जो फैट जो प्रेजेंट है वो लूज होता रहे, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कार्डियो और वाइल डूइंग दिस वेट लिफ्टिंग। सो कटिंग के फेज में ये फायदा है कि आप ज्यादा अपनी टेक्निक पे फोकस कर सकते हैं, आप ज्यादा वॉल्यूम ना अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस कर सकते हैं अपनी डाइट की तरफ। बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज ऑल्सो गुड, अगर आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट बॉडी में अपीयरेंस चेंज नहीं चाहिए, जैसे कि बल्किंग में आप नहीं एकदम से बहुत सारा फैट इकट्ठा करना चाहते हैं अपने ऊपर, सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन इज ऑल्सो गुड। आप ऐसा रहेगा कि आपको टी शर्ट वही है, आपने एक टी शर्ट पहन रखी है, सेम फिटिंग रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस हाँ, अगर आप किसी को अपना आर्म दिखाओगे तो बिफोर बॉडी रिकॉम्पोजिशन इट विल बी मोर फॉर फ्लैट, बट आफ्टर बॉडी रिकॉम्पोजिशन it will look strong and it will look collected, and it won't be in measurements but it will look strong and lean. तो ये फर्क है बॉडी रिकॉम्पोजिशन का। जो भी आपको रास्ता अलग है, जाना आपको वही, जाना आपको एक डेस्टिनेशन है। बट मेरे को ऐसा लगा कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन काफी नया ट्रेंडी सा वो टॉपिक है, तो आई थॉट कि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से टेक्निकली बल्किंग कटिंग इज कन्वेंशनल, काफी एथलीट्स ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एथलीट्स बल्किंग कटिंग यूज करते हैं, काफी लोग मेन गेनिंग और काफी लोग थ्रू आउट द ईयर लीन रहते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आप थ्रू आउट द ईयर लीन रहेंगे तो थोड़ा सा, मैं नहीं कह रहा कि बॉडी वोंट यूज टू, बट कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है। इट्स ओनली अ स्टेटमेंट फ्रॉम माई साइड, मेरे को ऐसा लगता है। बट आई थिंक कि बल्किंग पीरियड जो होता है वो काफी एक अच्छा रेस्टिंग और ग्रोइंग पीरियड काफी अच्छा होता है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल। तो ये एक थिंग है।
बाकी हाउ टू बल्क और हाउ टू कट एफिशिएंटली, खैर मैंने फैट लॉस तो आपको बता दिया, हाउ टू बल्क प्रॉपरली इसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, स्टिक टू दैट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मेंशन इट इन द कमेंट्स, कोई अगर आपकी तरफ से कोई कमेंट या कोई थॉट्स आप शेयर करना चाहें, मेंशन दैट इन कमेंट्स एज वेल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।